हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस जो हमने इकोनॉमिक्स का लेक्चर किया था उसमें क्रॉस प्राइस इफेक्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स इनके बीच में रिलेशन किया था विद द हेल्प ऑफ कर्व। तो आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, मतलब इनकम के बढ़ने से या कम होने से डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो अगर कोई प्रीवियस वीडियो देखना चाहता है तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिल जाएगा। तो अब जो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, तो जो इनकम एंड डिमांड, यहाँ पे हम दो तरह की कमोडिटीज़ की डिमांड की बात करते हैं। वन इज़ नॉर्मल गुड एंड द अदर इज़ इन्फीरियर गुड। तो पहले हम लोग इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देखते हैं कि इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ता है और इनकम के कम होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ता है। फिर कर्व की हेल्प से ये क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने पहले भी फंक्शंस में डिस्कस किया था कि जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को वो इंक्रीज़ कर देता है। देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स। और अगर इनकम रिड्यूस होती है कंज्यूमर की तो वो डिमांड कुछ कम कर देता है। हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम थोड़ी बहुत डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड को कम कर देते हैं। पर ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, जो नॉर्मल रेट पे मार्केट में मिलती है, सही क्वालिटी की गुड्स होती हैं, अच्छी क्वालिटी की गुड्स होती हैं, उन्हीं गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। देखो कर्व की हेल्प से इसे देखते हैं। तो ये कौन से केस के अंदर है हमारा, चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? चेंज इन डिमांड के केस में, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर मतलब इनकम के चेंज होने से अफेक्ट पड़ रहा है। देखो जब इनकम इंक्रीज़ हुई डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई। इनिशियली ओपी प्राइस पे डिमांड ओ क्यू क्वांटिटी की थी तो डिमांड कर्व डी था। जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हुई कंज्यूमर की, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया डी से डी1 पर। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी थी वो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू1 हो गई। तो इट मीन्स कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, और वी कैन से राइटवर्ड शिफ्टिंग। तो इंक्रीज इन डिमांड हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम। सेकंड केस, अगर इनकम डिक्रीज होती है, ये कौन सा केस कर रहे हैं हम, नॉर्मल गुड्स। कौन सी गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की। पॉजिटिव रिलेशन नॉर्मल गुड्स में ही होगा। अगर इनकम डिक्रीज होगी तो उससे डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और डिमांड कब शिफ्ट हो जाता है, फ्रॉम डी टू डी से डी टू पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो कम होगी, ओ क्यू से ओ क्यू टू रह गई, क्यू टू अमाउंट से कम हो चुकी है, इतने से डिमांड कम हुई है। तो इट मीन्स कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो इन दिस इज़ द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स मतलब इनकम बढ़ी कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ हो गई। तो नेक्स्ट अगर हम इन्फीरियर गुड्स के केस में करते हैं, इन्फीरियर गुड्स हमने पढ़ा था लाइक कोर्स ग्रेन्स होती हैं जो हमारी ज्वार बाजरा वगैरह, उसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन ना हो कि इन्वर्स रिलेशन होता है। मेनली ये लोग पुअर पीपल खरीदते हैं इन्फीरियर गुड्स, जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं होती है, ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नॉर्मल गुड्स को। तो इसमें पोजिटिव रिलेशन होता है, जब उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स खरीदने लग जाते हैं। तो इसीलिए इन्फीरियर गुड्स में क्या हुआ, नेगेटिव रिलेशन। जब इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़। जब इनकम कम होती है तो अब वो नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो इट मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे पहले ओरिजिनल मेरी कितनी यूनिट्स डिमांड हो रही थी, ओपी प्राइस पे यूनिट्स ओ क्यू हो रही थी, तो डिमांड कब डी बन रहा था। पर जैसे ही क्या हुआ, इनकम इंक्रीज़ हुई तो जो डिमांड थी दैट इज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम ओ क्यू से ओ क्यू टू हो गया वो। इट मीन्स फॉर बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई, बैकवर्ड, और वी कैन से लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। देखो जब इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, और वी कैन से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जैसे ही इनकम कम हुई, जब इनकम कम हुई तो उसने दोबारा से इन्फीरियर गुड्स लेना स्टार्ट कर दिया, तो जो डिमांड है वो ओ क्यू से ओ क्यू थ्री हो गई, ओ क्यू से
OQ3। तो इट मीन्स डिमांड कर्व जो था वो शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड और राइटवर्ड। कब? जब इनकम बढ़ी तो डिमांड कर्व क्या हो गया? फॉरवर्ड शिफ्टिंग। सो दिस इज़ इंक्रीज इन डिमांड। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में हम कहते हैं कि इनकम के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है और इनकम के कम होने से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ द केस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम इंक्रीज़ होगी, डिमांड कम हो जाएगी, इनकम डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। Now next and the last topic of this chapter, theory of demand, impact of taste and preference on demand for a commodity। कि जो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस है उसका डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ा है, ये हम लोग पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एक पर्सन की टेस्ट और प्रेफरेंस है वो 3 चीज़ से अफेक्ट होती है। उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, मतलब अगर वो उस चीज़ को पसंद करता है तो ज़्यादा ख़रीदेगा, नहीं पसंद करता, डिसलाइकिंग है तो कम ख़रीदेगा। ट्रेंड्स और फैशन की कैसा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, फ़ैशन चेंज हो रहा है उस चीज़ के फेवर में है तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उसका फ़ैशन कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, अगर हम देखें विंटर्स आ रही हैं तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, अगर समर्स आ रही है तो कॉटन क्लोथ्स की। तो एक पर्सन की जो टेस्ट है और प्रेफरेंस है वो इन 3 चीज़ों से अफेक्ट होती है। आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने जनरल आपको बता दिया है। इंडिविजुअल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ट्रेंड्स इन फैशन और क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट। वैसे इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं फेवरेबल चेंज और अनफेवरेबल चेंज, कि अगर कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो किसी चीज़ के फेवर में चेंज हो रहा है, मीन्स उसे वो चीज़ लेनी अच्छी लगती है, पसंद है, लाइक है, उसकी फेवरेट चीज़ है, या उसके फेवर में किसी भी तरह से चेंज आ रहा है, तो वो क्या करेगा? डिमांड को इंक्रीज़ कर लेता है। मीन्स व्हेन द टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस इन फेवर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के फेवर में चेंज हो रहा है तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दिस इज़ द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सी, पहले इनिशियल वो OQ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था OP प्राइस पे, OQ यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो डिमांड कितनी थी? डी कर्व बन रहा था। जैसे ही उसकी लाइकिंग बढ़ी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसने डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया OQ से OQ1 पर, और डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड और वी कैन से राइटवर्ड शिफ्टिंग। सो उसकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज। दिस इज़ द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल चेंज इन हिज टेस्ट, उसकी टेस्ट में, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में फेवरेबल चेंज आने की वजह से। पर अगर अनफेवरेबल चेंज आ जाता है, मतलब वो उस चीज़ को डिसलाइक करना शुरू कर देता है, मीन्स टेस्ट चेंज अगेंस्ट द कमोडिटी, उस कमोडिटी के खिलाफ उसका टेस्ट हो जाता है, मीन्स वो उसे अब पसंद नहीं है, लाइकिंग कम हो गई है पहले के कंपैरेटिवली। तो पहले वो OQ यूनिट्स ले रहा था OP प्राइस पे, सेम ही प्राइस पे, फिर बाद में क्या होगा? अगर उसे अब पसंद नहीं है वो उसकी डिमांड को कम कर सकता है, OQ से कहाँ पर आ गया? वो OQ1 पर। इट मीन्स डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और वी कैन से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो क्या हुआ? देखो, फेवरेबल चेंज में डिमांड बढ़ जाती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाता है। अनफेवरेबल चेंज में डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाता है। सो दिस इज़ द केस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ द कर्व। स्टूडेंट्स को जनरली कर्व की हेल्प से करने में ही प्रॉब्लम होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा। वो नॉर्मल डिमांड कर्व बना देते हैं प्राइस के साथ रिलेट करके, पर ये जो सारे हमारे अदर फैक्टर्स वाले केसेस हैं इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है। देखो, टेस्ट और प्रेफरेंस में भी हमने कांस्टेंट रखा है, और अगर हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की तो उसमें भी देखो हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा है। इनकम के केस में नॉर्मल गुड्स की तो भी प्राइस हमारा कांस्टेंट ही रहा है। तो इन सब केसेस के अंदर प्राइस चेंज नहीं होता, सिर्फ डिमांड चेंज होती है, इसी वजह से कर्व शिफ्ट कर जाता है। सो दीज आर द केसेस ऑफ द चेंज इन डिमांड। कल हम लोगों ने क्रॉस प्राइस अफेक्ट किया था, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इन टॉपिक्स में पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, हमने 10 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल पर क्लिक करना मत भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।